हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। और आज का ये वीडियो स्ट्रक्चर मेकिंग या फिर सेंटेंस बनाने का टेंस संबंधी लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि आज हम टेंस का अंतिम भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जितने भी फ्यूचर टेंस आपने पढ़े, जो 3 भाग पढ़े, उसमें आपने देखा कि हर हिंदी के सेंटेंस के अंत में गा गे गी आया हुआ। तो बस इसके भी अंत में गा गे गी आएगा, परंतु गा गे गी के पहले कुछ संजय जाएंगे, जैसा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें हम देखते हैं कि काम किसी एक समय जारी रहा है, और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, उसमें एक नियत अवधि में काम जारी रहा है। तो यही यहां पर होगा। बात करें इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से आप लगभग टेंस के जो भी सेंटेंस है वो बनाना सीख गए होंगे। बात करें हिंदी की, इस सेंटेंस में अंत में से तो आना है, क्योंकि एक परफेक्ट टाइम होगा, से रहा होगा। मैं से बार बार नहीं लिख रहा हूं, से को आप दूसरे फ्रेज जो शब्दांश होंगे उनके साथ जोड़ते जाइए। से रहा होगा, और लिख देता हूं, से रही होगी, से रहे होंगे। इस प्रकार शब्दांश आएंगे, मतलब ये फ्रेज आ सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में एक बात आप ध्यान रखेंगे, बात सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की। तो विल और शैल बार बार आ रहा है इस फ्यूचर पूरे में। विल, हैव और बीन, ये जो हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन बैठेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसकी जो मेन वर्ब, हम पहले सेंटेंस जो पहला पार्ट पढ़ रहे थे उससे में भी हम कह रहे थे, जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ये याद रखना, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। तो कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सब पार्ट है उनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। बात करें उस हिंट्स की, उस फ्रेज की, उस एडवर्बियल्स की जिनसे इस टेंस को आइडेंटिफाई करने में सहूलियत होगी, तो एडवर्बियल्स या फिर फ्रेज कौन से होंगे, तो इसमें आप याद रखेंगे सिंस, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर वही पीरियड ऑफ टाइम, और ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो आना है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए सिंस, फॉर, ऑल ये आ सकते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। तो हम किस प्रकार इसमें डिफरेंस कर पाएंगे, तो डिफरेंस करने के लिए हमें इनके साथ में फ्यूचर टाइम होना चाहिए। फ्यूचर टाइम आएगा, फ्यूचर टाइम होगा, तब जाकर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मानेंगे। बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में वही विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये सिंस, फॉर या फिर ऑल प्लस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम। याद रखना, मैं बार बार लिख रहा हूं, सिंस, फॉर, ऑल के साथ में एक तो टाइम आएगा और एक फ्यूचर टाइम आएगा। वो कैसे,
अगले सोमवार तक मैं इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ा रहा होऊंगा। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट विल और विल शैल, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहां तक आपको लिखने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो हम लिख देते हैं सब्जेक्ट आई, फिर शैल, हैव, बीन। अब वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच, टीचिंग, कोई समस्या नहीं है। बात रही ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट में मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कुछ भी नहीं है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो आई शैल हैव बीन टीचिंग। अब ये एक टाइम रिलेटेड एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है इस विद्यालय में। इन दिस स्कूल, ओके। अब रही बात सिंस और फॉर की, तो अगले सोमवार तक मैं इस विद्यालय में 5 वर्षों से, बताइए 5 वर्षों से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम? तो पीरियड ऑफ टाइम, अवधि है, यहां पर कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो हमें यहां पर फॉर लिखना होगा। फॉर 5 years, बस ये आ गया सिंस और फॉर का, यानी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको पूर्ण कर रहा। अब हमें फ्यूचर की बात देखनी है। कब तक? अगले सोमवार तक। जब अगले सोमवार तक मैं कह रहा हूं बाई प्लस टाइम आए तो परफेक्ट फ्यूचर, या फिर फ्यूचर परफेक्ट। बाई प्लस सिंस और फॉर आए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर बाई लिखेंगे, बाई नेक्स्ट संडे। और सोमवार है, सॉरी आप मंडे लिखिए, सोमवार है तो मंडे। और ये आपका सेंटेंस करेक्टली ट्रांसलेट हो गया। आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंडे। चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले याद रखें, यही सब्जेक्ट फिर विल या शैल, दोनों में से कोई एक आएगा, और प्लस नॉट, फिर हैव, फिर बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस, फॉर, टाइम प्लस टाइम, और फिर फ्यूचर टाइम। ये नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। बात करें इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव करें, या नया सेंटेंस ले लेते हैं, वह कल सुबह से खाना नहीं खा रही होगी। वह कल सुबह से खाना नहीं खा रही होगी। अब देखिए सब्जेक्ट वह खाना नहीं खा रही होगी, इसका मतलब फीमेल है। सी के साथ में विल हैव बीन, सॉरी यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम यहां पर नॉट लगाना भूल गए। सी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड since morning yesterday, सॉरी आने वाला कल है टुमारो। इस प्रकार ये सेंटेंस करेक्टली ट्रांसलेट हो गया है। सी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग टुमारो। चलिए बात कर लेते हैं
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य। सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम विल और शैल। विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वही आप सिंस, फॉर या फिर ऑल प्लस टाइम और फिर फ्यूचर टाइम और क्वेश्चन मार्क। लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर ऑल, टाइम और फ्यूचर टाइम। क्या रमेश अगले महीने तक इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ रहा होगा। क्या रमेश अगले महीने तक इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ रहा होगा। इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस लंबा छोटा सेंटेंस और आंसर यस या नो में, हाँ पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसमें रमेश हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए विल आएगा। विल रमेश हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस और फॉर 2 वर्षों से, तो फॉर 2 years बाय अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। ये करेक्टली हिंदी टू इंग्लिश बन गया है। अब क्या होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो WS वर्ड से प्रारंभ होते हैं। WS वर्ड आप याद रखें, कोई एक छोटे वीडियो हम उन WS वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो WS वर्ड जब हम बनाते हैं तो होता क्या है कि इनके पहले WS वर्ड लग जाएगा। याद रखना स्ट्रक्चर यही रहेगा, इनके पहले WS वर्ड, जो WS वर्ड यहाँ पर हिंदी के सेंटेंस के वाक्यों के बीच में रहेगा उसका अंग्रेजी बनाना है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, रतन अगले वर्ष के अंत तक अमेरिका में 4 वर्षों से क्या कर रहा होगा। क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस अब हमें देखना है कि इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो बीच में क्या आया हुआ है और यही क्या हमारा WS वर्ड है। तो इस क्या के लिए व्हाट आएगा। क्या क्या में फर्क है, अगर सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो उस क्या का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं आएगा, बीच में आए तो उसका व्हाट आएगा। व्हाट रतन है, रतन के लिए विल रतन, व्हाट विल रतन क्या कर रहा होगा, हैव बीन डूइंग
इन अमेरिका फॉर 4 years by the end of next year और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम इस सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश बड़े आराम से बना सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम या फिर कंपटीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि सिंस फॉर प्लस टाइम और फ्यूचर टाइम दे रखा है, तभी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सिंस फॉर प्लस टाइम आया हुआ है तो सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही जाना चाहिए। तो ये तो थे हमारे इंग्लिश ग्रामर के टेंस। लगभग ये 15-16 छोटे छोटे वीडियोज हैं जिनमें ये टेंस कंप्लीट हुए हैं। तो उम्मीद रहेगी कि ये बार बार आप रिवीजन करें ताकि इस टेंस जैसे झमेले को आप परमानेंटली भूल नहीं जाएं, याद कर लें, ताकि आने वाले समय में आपके कंपटीशन में और जीवन में जब भी आप इंग्लिश के सेंटेंस को चाहे स्पोकन में हो या फिर कोई कंपटीशन में हो तो ये उपयोग में ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास एंड थैंक्स।